ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे की लड़ाई में आज जो अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, उसके सबसे जो मुख्य दो बिंदु हैं वो ये है कि जिस तरीके से गवर्नर ने पिछले साल फ्लोर टेस्ट को कॉल किया था वो गलत है, वो इमोरल है, और जिस तरीके से पार्टी के अंदरूनी मामलों में गवर्नर ने इंटरवीन किया वो बिल्कुल गलत था। दूसरा जो एक मुख्य बिंदु है वो स्पीकर के रोल को लेकर है, विधानसभा के अध्यक्ष को लेकर है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अध्यक्ष ने एकनाथ शिंदे के फैक्शन वाले जो नेता हैं उनको विप के तौर पर अपॉइंट किया वो गलत है। और जो लार्जर मैसेज में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब जो विप का अपॉइंटमेंट है वो मेन पॉलिटिकल पार्टी करेगी, ना कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड या फिर जो लेजिस्लेचर पार्टी है। ये एक बहुत मुख्य फैसला था और ये जो फैसला आया है ये मोदी सरकार के मुंह पर एक बहुत ही करारा तमाचा है। मोदी सरकार को वो बेनकाब करता है पूरी तरीके से कि किस तरीके से उन्होंने संस्थानों को इस्तेमाल किया, किस तरीके से अध्यक्ष को इस्तेमाल किया, किस तरीके से ईडी, सीबीआई, क्या क्या खेल उस पूरे एक साल में हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात आज के फैसले की है वो यही है, और ठीक है टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट शायद सही था, उसने ये भी साथ में कहा कि जो एक क्योंकि ये मांग थी उद्धव ठाकरे के पिटीशन में कि उनको बहाल किया जाए बतौर मुख्यमंत्री, तो फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि उन्होंने फ्लोर टेस्ट फेस नहीं किया था इस वजह से उनकी बहाली नहीं हो पाएगी, यानी कि जो स्टेटस को एंटे है उसको बहाल नहीं कर पाएगी सुप्रीम कोर्ट। और जो पूरी गेंद है वो स्पीकर के पाले में डाल दी गई है। जो नाबम राबिया का जो पूरा केस था जिसमें आपको याद होगा कि स्पीकर के ताकतों की बात की गई थी, स्पीकर को ये जो कि क्या उनके पास पावर्स है डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस में, उस मामले को लार्जर बेंच को सौंप दिया गया है, यानी कि 7 जजेस की जो बेंच है उसको सौंप दिया गया है। आज का जो फैसला था वो 5 जजों की बेंच ने सुनाया था। तो मुख्य रूप से आज का फैसला लोकतंत्र की जीत है, ऐसा देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने बताया। फैसले के तुरंत बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। विपक्षी दलों के लोगों ने नैतिकता के आधार पर यह कहा कि एकनाथ शिंदे को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे इस बात पर टिके रहे कि वो इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि गवर्नर के रोल को सही ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने ये नहीं बताया कि गवर्नर के रोल पर जो सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन अंत में जो कंक्लूजन में जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बोले थे उन्हीं कंक्लूडिंग पॉइंट्स को देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों पकड़कर बैठ गए और वो इस आधार पर अपनी एक नैतिक जीत को साबित कर रहे हैं। अब इसे बेशर्मी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। एक हारा हुआ केस अगर आप उसको जीत के तौर पर बताएंगे तो आप इससे क्या लोकतंत्र की जीत बोलेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है उसका एक बड़ा जो एक इम्पैक्ट है हमारी राष्ट्रीय राजनीति पर, वो क्या होगा। हमारे साथ इस समय महाराष्ट्र से 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो कि महाराष्ट्र की राजनीति पर पैनी नजर बनाकर रखते हैं। वाहिद अली खान जो कि हमारे साथ अक्सर जुड़ चुके हैं क्यू वाइब नेटवर्क पर, वाहिद अली खान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच वाहिद। और हमारे साथ विपिन मेनन है जो कि पॉलिटिकल कमेंटेटर है, विपिन मेनन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बॉम्बे से, थैंक यू सो मच। एंड वाहिद मैं आपके पास पहले आती हूँ कि वाहिद मुझे ये बताइए कि आज का जो फैसला है आप उसे किस तरह से देखते हैं, जो लार्जर मैसेज है आज के फैसले की। जी देखिए, आज का जो फैसला है वो एक माइलस्टोन है, मैं आपको बता दूं इस तरह की राजनीति के लिए। क्योंकि पहले क्या होता है कि आप किसी पार्टी को तोड़ते हैं, उसके विधायकों को तोड़ते हैं और उसके बाद जाके गवर्नर के पास प्रस्ताव लेके जाते हैं और गवर्नर उस प्रस्ताव में बोलता है ठीक है आप फ्लोर टेस्ट करा दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो आज माइलस्टोन जजमेंट आया है वो ना सिर्फ दिल्ली सरकार के लिए बल्कि महाराष्ट्र की सरकार के साथ साथ आने वाली राजनीति जो होगी भारत की उसका भी एक दिशा निर्देश तय कर दिया है साफ तौर पर कि आप किसी भी पार्टी के अंदरूनी मामले को आप इस तरह फ्लोर पे ले जाकर टेस्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि जो गवर्नर साहब ने किया है वो उसको सरासर उन्होंने नकार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि बाद में कोश्यारी जी का स्टेटमेंट जरूर आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं क्या इस्तीफे के लिए उनको मना कर देता, तो कोश्यारी जी को यहाँ सोचना होगा कि उन्होंने बहुत सी चीजों के लिए महाराष्ट्र में मना किया हुआ था, जो उनको करना चाहिए था वो किया भी नहीं कोश्यारी जी ने। खैर अब वो हमारे गवर्नर नहीं रहे तो टिप्पणी करना उनके ऊपर ठीक नहीं होगा, लेकिन सीधी सी बात मैं आपको बता दूं वो ये कि ये जो आज जो जजमेंट आया है वो जजमेंट से शिवसेना उद्धव ठाकरे को बहुत फायदा होगा। एक तो जो सिंपैथी की लहर उनकी तरफ आ गई थी, वो सिंपैथी लहर के ऊपर एक तरह से एंडोर्समेंट आ गया है कि हाँ हमारे साथ व्यक्तिगत तौर पर गलत हुआ,
पार्टी के तौर पर गलत हुआ, हमारी राजनीति के तौर पर गलत हुआ, हमारे बाला साहब ठाकरे के नाम का गलत इस्तेमाल किया गया और पार्टी को तोड़ने में इन 48 विधायकों का अहम किरदार था, जो कि अपने निजी कारणों की वजह से, निजी महत्वाकांक्षा की वजह से ये तोड़कर दूसरी पार्टी में गए और शामिल हुए, वहां सरकार बनाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के पक्ष में, उद्धव ठाकरे के ये कहा कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो शायद वो बने रहते, आज वो बहाल किए जा सकते थे, जो कि जून 2022 में वो सीएम बने हुए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं नीलू जी कि अगर आज वो बहाल हो भी जाते तो कहां है उनके पास विधायक तो नहीं, तो उनको फ्लोर टेस्ट करवाना पड़ता, फ्लोर टेस्ट में फिर उनके पास एक विफलता आती, तो यहां पे तो वो नाकार दिए गए। दूसरी बात, एकनाथ शिंदे जो कि बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गए हैं, ना निगल पा रही है बीजेपी, ना उगल पा रही है उनको। एकनाथ शिंदे को अब ये सोचना होगा कि जो लहर उद्धव ठाकरे की तरफ जा रही है उसको वो अपनी तरफ कैसे मोड़ेंगे, क्योंकि जो 48 विधायक शिवसेना के चिन्ह में चुनकर आए हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव जो कि 10 से 12 महीने दूरी है, उस चुनाव में क्या वो इस चुनाव चिन्ह जो बाला साहब ठाकरे की जो ओरिजिनल पार्टी है उसको लेकर वो वोट इकट्ठे कर पाएंगे, या यहाँ की मराठी अस्मिता, मराठी गरिमा जो है कि धोखेबाज को माफ नहीं किया जाता, चाहे वो छगन भुजबल हो, चाहे वो कोई भी हो, उन्होंने बीजेपी का स्टाइल देख चुका है, तो धोखेबाजों को यहाँ पे माफ नहीं किया जाता महाराष्ट्र में। तो क्या माफी उनको मिलेगी या फिर पूरा का पूरा फायदा शिवसेना में उद्धव ठाकरे के पास में चला जाएगा?